हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 में क्या कहता है, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज़ 65। मतलब क्या कह रहा है, आपको एज फादर की बतानी है और सम ऑफ जो है एज फादर की और सन की कितनी है, 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज़ 50। मतलब ये जो एज है 50 मतलब ईयर्स में दी हुई है, ठीक है। तो देखो पहले उसने सम बता दिया फादर और सन की एज का, और फिर उसने डिफरेंस बताया किसमें, लेकिन ट्वाइस का, ठीक है। एजेस जो हैं वो ट्वाइस हैं, मतलब सीधी सी बात है। देखो आप पहले से ही करते आए हो ये क्वेश्चंस छोटी क्लासेस से। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो लेट कर लो एज ऑफ फादर, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ ये। लेट द एज ऑफ फादर कितनी मान लोगे आप, एक्स ईयर्स, और लेट द एज ऑफ सन कितनी मान लोगे आप, वाई ईयर्स मान लोगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ फादर, मतलब फादर की एक्स है और सन की कितनी है, वाई है। इनका सम कितना दिया हुआ है, 65 ईयर्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एंड ट्वाइस द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है वो कितना है, 50 है, लेकिन ट्वाइस द एजेस, मतलब ट्वाइस द एजेस डिफरेंस जो है वो कितना है, देखो बोला है ना, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब 2x होगी फादर की, और सन की कितनी होगी, 2y होगी, ट्वाइस होगी, और इनका डिफरेंस कितना है, 50 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी आती हैं, एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी से भी सॉल्व कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है, या तो एक्स वाले सेम बना देते हैं या वाई वाले। हम एक्स वाले सेम बनाते हैं यहाँ पर, देखो तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई और इस एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम बन जाएंगे एक्स के। देखो कितना आ जाएगा ये, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 65, 2 सा कितना होता है, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12 और 1 13। तो 130 ये हो गया आपके पास, और नीचे तो है 1 से मल्टीप्लाई, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, समझ रहे हो। और इनको कर दो अब आप, ऐड करना ऐड कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो नीचे साइन चेंज होंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं ऐड करता हूँ तो साइन चेंज नहीं होंगे, और एडिशन क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ वाई का एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक्चुअली में हमें करना क्या होता है, इसमें एलिमिनेट ही करना होता है ना, एलिमिनेशन मेथड है। तो देखो 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x हो गया, और 130 में 50 ऐड करो, कितना हो गया आपके पास, 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और ये 45। यानी कि 45 ईयर्स जो है एज है किसकी, प्रेजेंट एज किसकी है, फादर की है। समझ पा रहे हो बात को। अब हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने सिर्फ फादर की एज के बारे में पूछा था, तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ फादर, और फादर की हमने क्या लेट की थी यहाँ पर, x लेट की थी, तो हमारा x आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 क्वेश्चन। देखो क्या कहता है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कोसिकेंट थीटा का, ये पूरे का स्क्वायर है, माइनस में साइन थीटा और सीकेंट थीटा का भी स्क्वायर है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं इसको, ये है आपके पास 32 क्वेश्चन। देखो क्या है, टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर है, और माइनस में क्या है हमारे पास, ये साइन थीटा और सीकेंट थीटा का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। देखो पहले सोचो इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है या कुछ हो सकता है क्या। देखो हमें साफ पता चल रहा है इसमें, अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूँगा तो कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, ठीक है। तो जब कुछ ना आपको पता चले, क्या करो, साइन कोस में चेंज करो चीज़ों को। देखो टेन थीटा मुझे पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, ठीक है। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा होता है, पता है आप सभी को ये चीज़, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, माइनस में। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा है और ये क्या है आपके पास, सीकेंट थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा को मैं साइन थीटा ही रहने देता हूँ, सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा। पता है ना ये चीज़ें तो आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया चेंज, टेन को साइन बाई कोस किया, कोसिकेंट को 1 बाय कोसिकेंट क्या होता है आपके पास, 1 बाय साइन होता है, ठीक है। तो ये साइन हो जाएगा, कोसिकेंट वाला होता है 1 बाय साइन, और सीकेंट वाला होता है 1 बाय कोस, ये एक बार आप देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो देखो ज़रा, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन में कोस थीटा। 1 अपॉन में कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा। ये चीज़ें पता चल रही है ना। देखो यहाँ लिखता हूँ, देखो टेन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, और फिर मैंने कोसिकेंट थीटा को क्या लिखा था, 1 अपॉन में साइन थीटा लिखा था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर सीकेंट थीटा को क्या लिखा था मैंने, 1 बाय कोस थीटा। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन में कोस थीटा है ना, तो ये क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, मैंने सीकेंट थीटा लिख दिया, और बाहर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया यहाँ माइनस में, साइन बाई कोस। अब ये साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा लिख देता हूँ, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से आया ये, देखो आपको पता है एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला, जैसे जो मर्जी आप इसको बोल दो। देखो क्या होता है ये आपके पास, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा
एक्सरसाइज 8.4 में देखना आप, वहाँ पर मिलेगा आपको ये। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से 1 इधर ही रहने दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस में क्या आ जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया, तो ये 1 है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन फिर कौन सा सही है इसमें आपके पास, सी ऑप्शन जो है सही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आया 32 क्वेश्चन कैसे हुआ है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है 33 क्वेश्चन। देखो 33 में क्या है आपके पास, 33 क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो जी क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द पेरीमीटर्स ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर एरियाज विल बी, रेशो बतानी है, देयर एरियाज विल बी। देखो आपको इतने तो पता है एरियाज की रेशो, जैसे मान लो 2 ट्रायंगल हैं ये मेरे पास, ये वाला ABC हो गया और ये वाला मेरे पास DEF हो गया। ठीक है, तो हमें पता है अगर 2 ट्रायंगल ये सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो जाता है, इनकी जो साइड्स होती है ना कॉरस्पॉन्डिंग, उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। देखो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। कैसे, देखो ये वाली साइड क्या होगी इसमें AB और ये क्या हो गया DE, इसका स्क्वायर इक्वल टू में ये होता है आपके पास AC अपॉन में DF का स्क्वायर, है ना। और ये नीचे वाली कौन सी बची, BC अपॉन में EF का स्क्वायर। ये तो हमें पता है साइड्स की रेशो के जो है स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने क्वेश्चंस भी किए थे जब 6th चैप्टर में, तो उसमें हमें ये भी पता था कि ये मीडियन होती है ना जो ये वाली इन ट्रायंगल्स की, ठीक है। जैसे मान लो ये M है और ये N है, तो इनके मीडियंस की भी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो मीडियन में क्या है ये हमारे पास AM अपॉन में DN के स्क्वायर के इक्वल ये भी होती है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें याद रख लेना, पेरीमीटर्स के भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये नई चीज़ है, ये याद रखना। पेरीमीटर्स की भी रेशो जो है इसमें मतलब पेरीमीटर जो है उनकी रेशो का स्क्वायर के इक्वल होती है ये एरियाज़ की रेशो। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है पहले कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, देख लो यहाँ 26 दिया हुआ है, और फिर है 39, तो ये 39 हो गया और इसका स्क्वायर, तो 13 2 ज़ा एंड 13 3 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया है हमारे पास 4:9 आंसर है। तो यानी कि ये ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 34th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो इसको स्टैंडर्ड वाले भी देख लेना एक बार ढंग से। कह रहा है देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। टोटल कितनी व्हीकल्स हैं, 20 हैं, जिनमें कार्स भी हैं और क्या हैं मोटरसाइकिल्स भी हैं इन अ पार्किंग एरिया। इफ़ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, अब मतलब जितनी भी व्हीकल्स खड़े हैं ना उन सब की कितने व्हील्स हैं, टोटल मिला के 56 व्हील्स हैं। हाउ मैनी कार्स आर देयर, मतलब कार्स आपको बतानी है। देखो अब हमारे पास व्हीकल्स 20 हैं, तो इसमें लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स भी कितनी मान लेते हैं हम इसमें, कार्स भी x मान लेते हैं, और मोटरसाइकिल्स कितनी मान लेते हैं हम इसमें y मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स। ठीक है, अब टोटल व्हीकल्स हैं 20, यानी कि कार के मिला के प्लस में मोटरसाइकिल्स मिला के कितनी है 20 है। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी कैसे बनेगी, देखो टोटल व्हील्स दिए हुए हैं कितने हैं 56 हैं। अब आप खुद सोचो कार्स में कितने व्हील्स होते हैं, टोटल 4 व्हील्स होते हैं, और मोटरसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 2 व्हील्स होते हैं। तो जितनी कार्स हैं, ठीक है, तो उनमें व्हील्स कितने ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो मान लो अगर 4 कार्स हैं, या ऐसे समझो जैसे मान लो 10 कार्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 कार्स में कितने व्हील्स हैं। एक कार में कितने व्हील्स हैं 4, तो 10 कार में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो 40 व्हील्स हो गए। ऐसी मोटरसाइकिल मान लो मोटरसाइकिल में 5 हैं, ठीक है, और व्हील्स उसमें 2 होते हैं, तो कितने व्हील्स हो गए टोटल, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 व्हील्स हो गए। तो ऐसे ही यहाँ करना है। कैसे, देखो 4 व्हील्स होते हैं कार में, तो टोटल कार्स कितनी हैं x हैं, और x कार हैं और 4 व्हील्स हैं, तो मल्टीप्लाई करूँगा ना, जैसे यहाँ किया मैंने 10 कार्स हैं और 4 व्हील्स हैं। तो ऐसे मैं यहाँ कह रहा हूँ नंबर ऑफ कार्स x हैं और व्हील्स 4 हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आ जाएंगे कार के। ऐसे ही मोटरसाइकिल के कितने आ जाएंगे, मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं y, तो ये मोटरसाइकिल के व्हील्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा 5 मोटरसाइकिल्स हैं और 2 व्हील्स होते हैं, तो टोटल व्हील्स 10 हो गए। ऐसे मैंने यहाँ पर कहा कि मोटरसाइकिल के जो हैं टोटल मोटरसाइकिल्स y हैं और 2 व्हील्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटरसाइकिल के व्हील्स आ जाएंगे। कार के व्हील्स और मोटरसाइकिल के व्हील मिला के कितने हैं 56 हैं, तो ये हमारे पास सेकंड आ गई इक्वेशन। तो अब हम इसका जो है एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बतानी है, कार्स बतानी है। तो देखो जरा, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x या y वाले सेम करते हैं, तो हम x वाले सेम कर लेते हैं, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 1 से। कैसे पता चलता है ये, x के साथ जो कोफिशिएंट है 4 इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, और इस x के साथ जो कोफिशिएंट है जैसे कि 1 है यहाँ, तो उसको नीचे मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 4x प्लस में 4y एंड 4 2 ज़ा
80 हो गया ये, ठीक है। और 1 से इसको करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को, तो ये 4x प्लस में 2y इक्वल टू में 56 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन में हमें देखो हमें क्या चाहिए, हमें कार्स निकालनी है। तो कार्स अगर निकालनी है तो किस तरीके से निकलेंगे, देखो x की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो इसमें एलिमिनेट करना होता है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गया, कितना होता है 2y। 80 में से 56 माइनस करो जरा, कितना बनेगा आपके पास, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, 24। तो y कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 सा 2 2 सा। तो लेकिन ये तो मोटरसाइकिल्स आई हैं, कितनी आई हैं ये मोटरसाइकिल्स आई हैं। तो देखो आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो x की वैल्यू की, टोटल व्हीकल्स कितने थे 20 थे, उसमें से माइनस कर दो 12, मतलब मोटरसाइकिल माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितनी 8 कार्स हैं यानी कि। समझ पा रहे हो। नहीं तो दूसरा क्या है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना है 20 है, x प्लस में y कितना है 12 और ये रहा 20। तो x इक्वल टू में 20 माइनस में 12 कितना आ गया ये 8, यानी कि 8 कार्स हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, 8 कार्स। कितनी बात समझ में आई है बताओ, आया क्वेश्चन समझ में ये, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस ये इक्वेशन जो सेकंड वाली है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 35th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो सीधा सा बात है इसमें, तो क्या करना है आपको ये मैप पता है इसमें कैसे बनाते हैं हम, इसमें साइंस में भी करते थे 9th क्लास में। नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 मीटर वो गया वेस्ट, जैसे मान लो यहाँ से हम मान लो वेस्ट कहाँ है, इस साइड है, ठीक है जी। यहाँ पर मान लेते हैं 15 मीटर वेस्ट गया है, इधर दिखाई दे रहा है, बताओ 1 मिनट। ये देखो जी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ से चला वेस्ट की तरफ, कितना 15 मीटर कहा उसने, ठीक है। अब मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, यहाँ पर पहुँच गया वेस्ट में, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ है तो ये 8 मीटर इधर गया, 8 मीटर कहाँ गया नॉर्थ, समझ रहे हो ना। वेस्ट इधर तो वेस्ट इधर चला दिया, नॉर्थ ऊपर है तो मैंने ऐसे ऊपर चला दिया, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि इधर वेस्ट यही वाला होगा, इधर भी वेस्ट है, इधर भी वेस्ट है, इधर भी वेस्ट ही है, समझ रहे हो इस तरीके से। तो 8 मीटर इधर ये नॉर्थ की तरफ चला गया और ये सब कुछ कितने पे होता है 90 डिग्री पे ही होता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे सभी जो ये आपके पास डायरेक्शंस हैं 90 डिग्री में ही है, ठीक है। तो 8 मीटर ये हो गया आपके पास नॉर्थ की तरफ। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ कितनी दूर है ये, तो ये यहाँ पहुँच गया, चले कहाँ से थे यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब ये वाला आपको बताना है डिस्टेंस। तो ये आपको साफ पता चल रहा है क्या लगेगी, यहाँ पाइथागोरस लगेगी, ये आप निकाल सकते हो, बड़ा ईजी है, ठीक है। तो देखो ये हाइपोटनिस है, तो हाइपोटनिस मुझे पता है क्या होता है, पाइथागोरस से हाइपोटनिस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है इसमें 15 हो गया, परपेंडिकुलर 8 है, 15 का स्क्वायर इज़ 225, 8 8 का कितना हो गया 64 और ये कितना हो जाएगा 9 6 7 8 और ये 289 है, हो गया ये एच आपके पास। समझ रहे हो ना ये कैसे किया मैंने, अंडर रूट कैसे लगा दिया यहाँ, जब एच रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है अंडर रूट आ जाएगा इधर, ठीक है। ये सब आपको पता भी है। 289 का देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूँ 17 होता है, ठीक है। तो यानी कि 17 मीटर आ गया ये डिस्टेंस, ठीक है। वैसे सोचो कि अगर निकालना होता 289 का तो हम कैसे निकालते, बड़ा इजी है, आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 पे जाएगा, ये इधर 1 बचा 8 9, 1 का डबल कर दो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब ये देख लो किस पे जाने वाला है, ये 7 पे जाएगा, 27 7 ज़ा कितना होता है आपके पास 189, देख लो करके जाए, 7 7 से 49, 4 7 2 ज़ा 14 और 4 18, ठीक है। तो ये 17 आ गया आपके पास, इस तरीके से आप ये सोच सकते हो, ठीक है। आया समझ में। तो ये था 35th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 36 की बात करेंगे हम। 36 में देखो क्या कहता है, देखो 36 भी हम यहीं पर कर देंगे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखो यहीं पर कर देता हूँ मैं इसको, 36 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, मान लो ये ABC हो गया और जिसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो सभी साइडें 8 सेंटीमीटर होंगी बिकॉज इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके एल्टीट्यूड के बारे में आपको बताना है। एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियस बात है 90 डिग्री पे होगा, और एल्टीट्यूड है ऑब्वियस बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड डल रही है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे डलेगी नीचे बेस के, ठीक है। तो यानी कि ये भी 4 हो गया और ये भी कितना हो गया 4 हो गया। तो इसमें आप पाइथागोरस लगाओ, ये एल्टीट्यूड आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इसमें हाइपोटेन्यूज तो हमें नहीं निकालनी, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है 8 और बेस कितना है इसमें 4,
तो यहाँ से देखो 8 8 द 64 माइनस 4 4 द 16, ठीक है। तो 64 में से 16 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा 48, ठीक है। समझ पा रहे हो ये चीज़। और अब यहाँ पर देख लो 48 के लिए हम चलो ये कर लेते हैं 2 2 द 4 2 4 द 2 1 2 2 2 6 2 3, तो ये देखो पेयर बन गए 2 2 द 4, तो 4 तो आ गया बाहर और ये रूट में 3 रह गया अंदर, ठीक है ना। ये सब आपको पता है, ठीक है। पी स्क्वायर था ना, तो पी हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर इक्वल टू में अंडर रूट में 48 हो जाएगा, तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड निकालने के लिए आ जाए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है आपके पास, वो क्या होता है √3/2 इंटू में साइड, ठीक है। तो √3/2 है और साइड कितनी थी 8 थी, 2 4 देख लो 4√3 आ रहा है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये था 35th क्वेश्चन। उसके बाद 35th नहीं सॉरी ये कौन सा था 36th क्वेश्चन था, ये वाला 36 किया हमने अभी अभी, ठीक है। 37 पे आ जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 37 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इफ़ द लेटर ऑफ वर्ड, क्या है ये रामानुजन, ठीक है ना, रामानुजन लिखा हुआ है, आर पुट इन अ बॉक्स, ठीक है। ये लेटर जो हैं सारे हमने किस में डाल दिए, बॉक्स में डाल दिए, और एक लेटर को ड्रॉ किया, वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ ए, तो यानी कि ये क्वेश्चन है 37th। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए की हमें निकालनी है, तो हमें पता है फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेटर्स इसमें 9 है, ये बॉक्स में डाल दी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब उसे ए की पूछी है प्रोबेबिलिटी, तो ए काउंट कर लो इसमें, वो फेवरेबल हो जाएंगे 1 2 3 3 हो गया ये, तो 3 3 द 9 कितना आ गया ये 1/3 आ गया, तो 1/3 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और ऊपर वालों में भी आंसर में हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखो 35th जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो आंसर आया था, यहाँ से देखो 35th में 17 आया था आंसर, ठीक है। तो 17 पे यहाँ पर टिक करते हैं, और 36 में कितना आया था 4√3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4√3 को टिक कर देते हैं, ठीक है जी। 37 का मैंने आपको बता ही दिया 1/3 आ रहा है, ठीक है। 38th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कहता है 38th क्वेश्चन में, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो 38 बहुत ईजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, θ/360 इन मल्टीप्लाई में क्या होता है πr² होता है, ठीक है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है। वो कह रहा है इक्वल है किसके 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, समझ गया ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल ये है। अब देखो यहाँ पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ इट्स माइनर आर्क। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उसने डिग्री मेजर की बात करी है, यानी कि वो एंगल की बात कर रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो ये थीटा पूछ रहा है आपसे, सीधी सी बात ये है। इसमें कन्फ्यूजन होना माइनर है क्या है, ठीक है, क्योंकि अपने को तो क्या निकालना है यहाँ थीटा निकालना है, तो इससे निकल जाएगा वो। देखो कैसे, थीटा इधर ही रहने दिया, 1/6 πr² इधर है ये वाला, ये πr² नीचे आ जाएगा, और ये 360 इधर ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल, और ये 6 6 36 और ये 0, तो ये 60 डिग्री आ गया थीटा, यानी कि जो डिग्री मेजर्स है वो कितनी है 60 डिग्री की है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो जी 39th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर देते हैं। देखो इसको 39th क्वेश्चन को देखो, पढ़ो जरा पहले तो कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो, कितनी है 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है जी। 20 मीटर क्या है, एक वर्टिकल स्टिक है, और उसकी शेडो कितनी पड़ रही है 10 मीटर लॉन्ग पड़ रही है ऑन द ग्राउंड। देखो ऐसे समझ लो इस चीज़ को, जैसे ये है 20 मीटर की स्टिक, उसकी जो शेडो पड़ रही है ग्राउंड पर, दिखाई दे रहा है कितनी पड़ रही है वो, देखो 20 मीटर की तो लॉन्ग स्टिक है, और 10 मीटर की उसकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, सेम टाइम पे एक टावर भी कास्ट कर रहा है शेडो को, 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। जैसे मान लो इस साइड ऑब्वियस बात है सन इधर होगा तो भी ये क्या हो रही है शेडो इस साइड हो रही है, ठीक है। तो टावर भी इधर ही होगा, एक टावर इधर है ये रहा, ठीक है, और इसकी जो शेडो पड़ रही है यहाँ पर वो कितनी पड़ रही है 50 मीटर की पड़ रही है। तो मान लो ये वाली टोटल कितनी हो गई यहाँ तक 50 मीटर की इसकी शेडो है इस वाले टावर की, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, इसकी हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस लाइन लगा देता हूँ इस तरीके से, तो देखो अब हम इसमें हाइट कैसे निकाल सकते हैं। देखो पाइथागोरस तो नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, देखो ये 90 डिग्री है पाइथागोरस में, अगर ये 50 दिया हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए था, तब हम निकाल सकते थे पाइथागोरस से, ठीक है। तो यानी कि इसमें ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे मुझे। देखो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, देखो ये मैंने नेमिंग दे दी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे इसमें क्वेश्चन में, देखो
अगर मैं ट्रेंगल सिमिलर कर दूँ तो इनकी साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो क्या होती है, इक्वल होती है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखो कैसे, ये भी यहाँ 90 है। देखो ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ई मान लो, ठीक है, डी सी ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंगल सिमिलर है वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे है सिमिलर, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, एंगल 2 बड़े वाले ट्रेंगल में, एंगल 1 छोटे वाले ट्रेंगल में है, तो एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है, लिख सकते हो आप ईच 90 डिग्री। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखो ये एंगल डी जो है ये कॉमन है, एंगल डी बड़े वाले में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है, तो दो एंगल अगर इक्वल है तो बाय ए क्राइटेरिया क्या हो गया, ये ट्रेंगल ए बी डी जो है सिमिलर हो गया ट्रेंगल डी सी ई के। बताओ, तो अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी इक्वल होगी। देखो कैसे होगी, देखो बड़े वाले ट्रेंगल की परपेंडिकुलर ले लो ये वाला, ठीक है, ए बी है, और छोटे वाले का ले लो ये ई सी है, इज़ इक्वल टू में, अब बड़े वाले का ये बेस ले लो कितना है बी डी है, और छोटे वाले ट्रेंगल का ये बेस सी डी है। इनमें इनकी ज़रूरत नहीं है कि भाई हाइपोटेनस ये ए डी ले लो और इसकी हाइपोटेनस ये वाली ई डी ले लो, क्यों, हमें गिवन ही नहीं है, वैल्यूज़ ही नहीं पता, ठीक है, तो हमें ये दो से ही काम हो जाएगा। देखो अब ए बी कितना है हमारे पास, यहाँ से अगर आप देखो ए बी हाइट है ऑफ दैट टावर, ये हमें निकालनी है। ई सी कितना गिवन है हमें, ई सी दिया हुआ है 20, और बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी है टोटल 50, और सी डी कितना है 10 है, तो देख लो हो गया बिल्कुल सिंपल सा। देखो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, और ये h बाय 20 था इक्वल टू में इधर बचा 5, ठीक है ना, 5/1 वही 5 बचा, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू ज़ा 10 और ये 100 हो गया, यानी कि 100 मीटर जो है हाइट है टावर की। समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मीटर है, तो हमारा यानी कि ये ऑप्शन डी सही है। 39 में कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद देखो 40th क्वेश्चन, देखो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, इसमें 40th क्वेश्चन में व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अगर आपको याद हो जब मैंने 3.7 करवाई थी आपको एनसीईआरटी की, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था एक, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है और करते कैसे हैं। देखो जैसे ये इक्वेशन है आपके पास 37x प्लस में 43y इज इक्वल टू में है 123, फिर आपके पास 43x प्लस में 37y इज इक्वल टू में कितना है, ये 117 है। समझ रहे हो, तो इनको पहचानने का तरीका क्या है, देखो जो इसका x है वो इधर y है, जो इधर y है वो इधर x है, तो इनको सोल्व कैसे करते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल एलिमिनेशन में जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा कि 37 को इससे मल्टीप्लाई करो, 43 को इससे मल्टीप्लाई करो, वो तो बहुत लंबा जाएगा। तो आपने क्या करना होता है इससे क्वेश्चंस में, एक बार इनको ऐड करो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो, उससे क्या होगा, दो इक्वेशन आएंगी, फिर उनको एलिमिनेशन से सोल्व करो, तब इसके सोल्यूशन आएंगे, यानी कि x और y की वैल्यू आएगी। देखो क्या करते हैं, देखो ये 1 और 2 हो गई, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड 1 एंड 2, तो देखो ऐड करेंगे जब हम इसको, तो 37x प्लस में 43y इक्वल टू 123, और ये है 43x प्लस में 37y इक्वल टू में 117। ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। देखो 7 और 3 कितना होता है हमारे पास 10, 4 3 7 और ये 1 8 हो गया। 80x प्लस में ये भी सेम आएगा आपके पास, ये 80y, और इनको ऐड करो 7 3 कितना हो गया 10, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 240 हो गया, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको ए इक्वेशन मान लेता हूँ। और एक बार क्या करना है हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। देखो ये है 37x प्लस में 43y इक्वल टू में 123 है, और ये है 43x प्लस में 37y इक्वल टू में 117। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होते हैं, तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर 43 के साथ माइनस है, और माइनस ही होगा वैसे भी। तो 43 में से 37 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास देखो 13 में 7 6x ये आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और साइन यानी कि प्लस का आएगा लेकिन होंगे माइनस, तो 43 में 37 किया हमने, कितना आ गया, ये 6y आ गया। यहाँ पर कर दो 123 में से 117 माइनस करना है, तो यहाँ से भी ये कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें, इसमें ये हमारे पास b हो गई इक्वेशन, ठीक। अब इसको हम सिंपली देखें कि यहाँ से हम 80 से डिवाइड कर दें इस पूरी टर्म को, तो क्या होता है, बिल्कुल होगा। देखो 80 कॉमन ले लो यहाँ से जैसे, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस में y बचेगा, और इधर से 80 कॉमन लेंगे तो 80 3 ज़ा 240 होता है, ठीक है। ये 80 से ये 80 कैंसिल, जब ये 80 जाएगा इसके नीचे तो कैंसिल हो जाना है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू में 3 बन गई एक इक्वेशन।
और यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 6 कॉमन ले लें, ठीक है, तो देखो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे माइनस का x और प्लस का y, और यहाँ से भी 6 कॉमन लिया तो 1 बच गया, 6 से 6 कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू में 1। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लो। देखो x प्लस में y इक्वल टू में 3 है और एक ये है माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू में 1, तो ऐड कर दो इनको क्योंकि ये x के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से कितना आ गया 2y, 3 और 1 कितना होता है 4, तो y कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब इनको y इक्वल 2 आया है इसमें पुट कर दो, x प्लस में y इक्वल टू 3 था हमारे पास और y कितना आया है 2 आया है, तो x कितना आ गया 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। तो x 1 आ रहा है और y कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो देख लो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। x 2 है, x 1 है, देखो हमारा x 1 आया और y 2 आया, तो x 1 y 2 यानी कि यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे आपके पास यहाँ 40 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके सेक्शन सी वाले क्वेश्चन, दैट इज 41 से लेके 50 तक। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।